हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 5। इसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस वीडियो में अभ्यास 5E के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 5A, 5B, 5C और 5D के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अभ्यास 5A में प्रश्न है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है a² - 4, इसका गुणनखंड करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस गुणनखंड को हल करने के लिए सर्वसमीका की सहायता से हल करेंगे, यानी सर्वसमीका की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है सूत्र, बोल सकते हैं, ये सर्वसमीका है। ठीक है, इसे पे हम लोग को हल करना है। तो यहाँ पे a² - 4 है, तो इसको a² - b² के रूप में पहले लाना पड़ेगा। तो a² को हम लोग a का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर अगर करेंगे तो a गुणे a² हो जाएगा। यहाँ पे -4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे a² - b² के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी होता है ये सूत्र। तो इसी सर्वसमीका की सहायता से इसको हल करेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a माइनस बी यानी b है 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। a प्लस 2, a माइनस 2, ये हो जाएगा गुणनखंड का उत्तर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ऐसे ही हल करेंगे। a² - 49b² है, इसको भी a² - b² के रूप में लाएंगे पहले। तो a² को हम लोग a का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 49b² है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और b का स्क्वायर b² होता है। तो 7b का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a² - b² के रूप में आ गया। इसके बराबर होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसको a मान लेंगे, इसको b। सर्वसमीका होता है a² - b² इक्वल टू a प्लस b। a है a और b है 7b। तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस 7b, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पे x³ - 21x, इसको हल करना है। तो यहाँ पे x और x दोनों में कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ। x कॉमन हो जाएगा तो x से भाग करेंगे x³ में, तो एक x से एक x कटेगा तो 2x यहाँ पे बचेगा, तो x² हो जाएगा यहाँ पे। माइनस x से x कट जाएगा तो 121 बचेगा। अब यहाँ पे a² - b² को रूप में इसको बनाएंगे तो x हो जाएगा और इसको हम लोग x का स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो इस 11 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो x ब्रैकेट में हो जाएगा a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a है x, तो x लिखेंगे, a नहीं। x प्लस 11 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 हो जाएगा, यानी x ब्रैकेट में x प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर 4a² - 9/4a²। 4a² को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a² होता है, तो 2a का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे 4a² यानी 2a का स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। वैसे ही वही सर्वसमीका प्रयोग करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी, b है 3/2a, a प्लस बी हो गया
ए माइनस बी होता है आगे, तो 2a माइनस 3/2a, ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है 18/x² माइनस 2x²/9 है। इन दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में ऊपर 2 से 18 कट जाएगा तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2 को। तो यहाँ पे 2 9 18 बटा में x² बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x² बचेगा बटा में 9। अब इसको हम लोग a² के रूप में लिखेंगे, इसको b² के रूप में। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x², तो 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x बटा 3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x², 3 का करेंगे तो 9, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर वही सर्वसमीका a प्लस b a माइनस b, a प्लस b होगा तो 3x प्लस x बटा 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 बटा x माइनस x बटा 3। इसका उत्तर लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3 बटा x प्लस x बटा 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 बटा x माइनस x बटा 3, ये हो जाएगा गुणनखंड का उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे c² है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, माना a माइनस बी बराबर x है, मैं इसको x मान रही हूँ। तो अगर इसको x माने और c को भी मान लेते हैं y, c² बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी को x माना गया है तो x रखेंगे, x का स्क्वायर, माइनस c को y माने हैं तो y² रखेंगे। अब यहाँ पे a² माइनस b² के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। अब x के जगह जो मान है उसको रख देंगे। x की जगह क्या माने थे, a माइनस बी को x माने थे, तो यहाँ पे a माइनस बी रखेंगे, प्लस y किसको माने थे, c², सॉरी यहाँ पे केवल c को y मानेंगे, c² को नहीं। तो y की जगह पे c रख देंगे, x की जगह पे a माइनस बी रख देंगे। यहाँ पे a माइनस बी यहाँ पे माइनस है और y का मान c, ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है a माइनस 3b² माइनस 36b² है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। तो पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², यही होता है ना। इसी पे पहले इसको तोड़ेंगे, तो a माइनस 3b है, इसका होल स्क्वायर है, अगर इसको हल करेंगे तो a² माइनस 2ab, 2a है a और b है 3b, प्लस b² यानी 3b का स्क्वायर, इसको हल करने पर a² हो जाएगा, माइनस 2 का a में करेंगे गुणा 2a होगा, 2a का 3b में करेंगे तो 6ab होगा, प्लस 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b² हो जाएगा। इसको हल करने पर क्या आया, a² माइनस 6ab प्लस 9b² और यहाँ पे क्या है, माइनस 36b² है। आगे हल करेंगे तो a² माइनस 6ab, यहाँ पे प्लस 9b² है, माइनस 36b² है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, घटाएंगे 36 में से 9 तो 27 बचेगा, 27b² बचेगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे ऋणात्मक ही होगा। अब यहाँ पे आगे a² माइनस 6ab माइनस 27b², जैसे हम लोग गुणनखंड हल करते हैं वैसे हल करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में।
फर्स्ट के लास्ट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27a² b²। समूह विधि द्वारा जैसे गुणनखंड हल करते हैं वैसे हल करेंगे। तो 27a² b² हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं में कि गुणा करने पर 27a² b² आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 6ab आए, बीच वाली संख्या। तो 3 9 27 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 9ab और 3ab ले लेते हैं। गुणा करेंगे 3 9 27, ए का ए में करेंगे a², बी का बी में करेंगे b²। गुणा करने पे आ गया। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो 6ab आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -6ab लाना है। यहाँ पे घटाएंगे तो +6ab आ रहा है, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक बना देंगे, छोटी वाली को धनात्मक। तो अब आ जाएगा -6ab। तो अब हम लोग 6ab के जगह पे ये रख सकते हैं, a² - 9ab + 3ab - 27b² हो गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में a कॉमन है, दोनों में a उपस्थित है तो a कॉमन ले लेंगे। तो a से a² में भाग करेंगे तो a बचेगा, माइनस यहाँ पे a से a कट जाएगा तो 9b बचेगा। यहाँ पे +3 कॉमन ले लेते हैं और दोनों में b भी कॉमन है तो b भी कॉमन लेंगे। अब कटाएंगे तो 3ab में 3b से भाग करेंगे, b से b कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो a बचा, माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए माइनस लिखे। 27b² में 3b से भाग करना है तो 3 से कटाएंगे, 9 बार में 27 कटेगा, b² से b² को कटाएंगे तो b बचेगा। अब इन दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, a - 9b, और इन दोनों को एक कोष्ठक में रखते हैं, a + 3b। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे 8 नंबर हल करेंगे। यहाँ पे है a² a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b²। और a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो इसी पे पहले हल करेंगे। इसको हल करेंगे, a² + 2ab होता है प्लस b² होता है। इसको हल कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस रख देंगे। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², सॉरी हाँ b² हो गया। अब इसको हल करेंगे, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे माइनस का कोष्ठक के अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस का माइनस में करेंगे -2a², माइनस का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा +2ab, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो -b²। अब यहाँ पे a² प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे +2ab है, +2ab है, ये जुड़ जाएगा तो 2ab हो जाएगा 4ab। और यहाँ पे b² से b² कट जाएगा, प्लस में है, तो अगर गुणा करना होता तो a² b² होता, लेकिन सिर्फ जोड़ना होता है तो ab ही लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4ab। आगे प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। प्रश्न है 25, कोष्ठक में a - 5b का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। a² - b² ऐसे मान के हल करेंगे, इतना पूरा को a और इसको b। सर्वसमीका क्या होता है, a² - b² बराबर, इसको a माने हैं तो a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, ठीक है। तो सर्वसमीका a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। इस पर ही हल करेंगे। यहाँ पे इसको स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे तो 5 का स्क्वायर होता है 5
a माइनस 5b हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अगर हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b। 5a माइनस 5 ब्रैकेट में a माइनस 5b, ये a है तो a प्लस b होता है, b है 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है बीच में, a माइनस b होता है तो a है 5 ब्रैकेट में a माइनस 5b माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b। ठीक है, इसको केवल सर्वसमीकरण पे तोड़ा गया है। सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे a प्लस b हो गया, ये a माइनस b हो गया। अब इसको हल करेंगे, 5 का a में गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा, फिर 5 का 5b में करेंगे माइनस 25b हो जाएगा, 5 5 25b प्लस 2 का a में करेंगे तो 2a माइनस 2 का 3b में करेंगे तो 6b। इसको हल करेंगे तो 5 का a में करेंगे 5a माइनस यहाँ पे 5 का 5b में करेंगे तो 25b, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस 2a प्लस 6b हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे 6 और b हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे 5a है प्लस 2a है, इसको हल करेंगे तो 7a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 25b है, माइनस 6b है, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या जुड़ती है तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। 25b माइनस 25b और माइनस 6b है, इसको जोड़ेंगे तो 31b हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 5a है माइनस 2a है, यानी घटेगा तो 3a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 25b और प्लस 6b है। प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है तो जो घटाने पर प्राप्त होगा वो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। 25 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 19b, यानी हम लोग का उत्तर आ जाएगा 7a माइनस 31b, दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 19b, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इसको पूरे को a मानेंगे और इसको b मानेंगे। अगर स्क्वायर के रूप में लिखे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में a माइनस 5b, इसको स्क्वायर के रूप में बना लेंगे तो a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया। सूत्र पे तोड़ देंगे, a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा, फिर गुणा करके इसको हल कर देंगे, हम लोग को उत्तर मिल जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 16 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4 है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा a के पावर 4। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर करने पर अगर घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात रहता है तो 2 दूना 4 गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a के घात 4। तो इसको हम लोग 4a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 81 को लिख सकते हैं 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होता है 81, और b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा b के पावर 4। अब ये हो गया और ये b हो गया, इसको a और b मानेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर,
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको 4a स्क्वायर a है तो a प्लस बी कर दिए और a माइनस बी कर दिए। ये हम लोग का उत्तर हो गया। अगर चाहे तो और हल कर सकते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर और b स्क्वायर के इसको हल करके देख लेते हैं, यहाँ भी उत्तर हो जाएगा और आगे भी कर सकते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसको करेंगे हल तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9b का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तो हल हो चुका है, ये इसको अब हल नहीं किया जा सकता तो इसको ऐसे उतार देंगे। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, अब इसको हल करेंगे, a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a है 2a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ पे 2a माइनस 3b लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। हो गया गुणनखंड। आगे 11 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है a की पावर 4 माइनस 625, इसको हल करना है। तो a की पावर 4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, माइनस ये 25 का स्क्वायर 625 होता है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, a है a स्क्वायर और b है 25 और यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस b करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। इसको भी तोड़ सकते हैं, a का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर। आगे हल कर सकते हैं जैसे 10 नंबर हल किए, तो a स्क्वायर प्लस 25 ये हो गया। इसको आगे हल करने पर इसको a का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया। वही सर्वसंख्या पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये उत्तर हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का, यहाँ पे क्यूब दिया है यानी 100 पे 3 घात दिया है, का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। इसका गुणनखंड करना और जो हम लोग को परिणाम प्राप्त होगा इसका मान ज्ञात करने में उसको प्रयोग करना है। a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब है, इसमें अगर कॉमन देखें तो b कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, भाग देंगे a स्क्वायर b में b से, तो b से b कट जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, माइनस b से भाग करेंगे b क्यूब में तो b स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b। हो गया, ये आ गया हम लोग का परिणाम। सॉरी, उत्तर नहीं आया, उत्तर में इसका मान पूछा है तो ये परिणाम आ गया। अब इसका मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग करना है, तो 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 के घात 3, इसी को हल करना था। तो हम लोग 101 को a मान लेते हैं और 100 को b मान लेते हैं। परिणाम क्या प्राप्त हुआ है, b कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b
b यानी 100, a यानी 101 प्लस फिर से b है, 100 को माने है b, a माने है 101 को, यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं, और b माने है 100 को। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे हल करेंगे। 100, इसको हल करने पे 101 में 100 को जोड़ेंगे तो 201 प्राप्त होगा, और इसको 101 में से 100 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो 1 में 101 का गुणा करेंगे तो 101 प्राप्त होगा, 101 में 100 का गुणा कर देंगे तो 20,100 हो जाएगा, 20,100, ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका अगर अंतर करें यानी घटा रहे हैं तो भी हमें घटाने पर पूर्णवर्ग संख्या ही प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं 5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। अगर 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16 को घटाएं तो हम लोग को प्राप्त होगा 9, जो 3 का स्क्वायर है, पूर्ण घन है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 25 और 16 जो पूर्णवर्ग संख्याएं हैं, और इनको घटाने पर भी जो परिणाम प्राप्त होगा अंतर का वो भी पूर्णवर्ग संख्या होगी। तो 25 और 16 ऐसी दो संख्याएं हैं। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।